बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार की 25 बड़ी खबरें देखेंगे और उसके साथ साथ देश दुनिया की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिहार की 25 बड़ी खबरें शुरू करते हैं। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर बिहार में धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें भाजपा के तरफ से 7 नए मंत्री शपथ लिए। बिहार में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि भाजपा में एक आदमी एक पद की नीति है जिसके अनुसार दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ वे मंत्रिमंडल में भी शामिल थे, जिसके कारण अब वे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका का वीडियो वायरल हो रहा है और वे शिक्षिका जो है बिहार के बारे में बहुत ही अभद्र एवं गलत टिप्पणी कर रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज गति से वायरल हो रहा है। ये महिला टीचर जो है बंगाल की बताई जा रही है और जहानाबाद में इनका पोस्टिंग हुआ है, जबकि पोस्टिंग के बाद ये बिहार के बारे में अभद्र गाली गलौज के साथ वीडियो बना करके अपनी बातों को रख रही है, जिसमें वे महिला कह रही है कि मेरे दोस्तों को बेंगलोर और अन्य शहरों में नौकरी दे दिया गया, पोस्टिंग कर दिया गया, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा मुझे बिहार में ही भेज दिया गया। यदि मुझे किसी दूसरे राज्य में भी भेजा जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। हम हिमाचल में कर सकते थे, हम लद्दाख में कर सकते थे, हम कहीं भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन मुझे बिहार में ही पोस्टिंग मिली। और उस शिक्षिका का व्यवहार इतना अभद्र है कि हम आपको इस खबर में बता भी नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार न्यूज़ में कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। आपराधिक मामलों में दोषी करार ठहराए गए नेताओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दोषी ठहराए गए नेताओं पर चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार जो है ये संसद के पास है, केंद्र के पास है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घात लगाकर बैठे अपराधियों ने दर्दनाक हमला किया, जिससे जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान की खबर मिल रही है। बिहार न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर लगभग 50 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ को लेकर विदेशी मीडिया ने भी सराहा है और कहा है कि अमेरिका की आबादी जितनी है उतना ज़्यादा संख्या में नागा साधु महाकुंभ प्रयागराज में स्नान कर चुके हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी के द्वारा कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें उन्होंने अपने पति अर्जुन अवार्ड से सम्मानित दीपक हुड्डा पर दहेज का आरोप लगाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर विराट कोहली ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप 5 में जगह बना लिए हैं। महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने संगम में लगाई डुबकी, जिनका एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें डुबकी लगाते समय लोगों की काफ़ी भीड़ उनके चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। बिहार न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। वैशाली जिले के हाजीपुर में भूत बैताल के साथ भगवान शिव का बारात निकाला गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी बारात में शामिल हुए और वे गाड़ीवान बन करके जो है शोभा यात्रा को आगे बढ़ाए। आगे बढ़ते हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लोजपा सांसद के स्टाफ के घर में हुआ फायरिंग। बिहार न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 2 दिन पहले ही नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें बीजेपी के 7 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। इस बार के विस्तार में जेडीयू के कोटे से एक ही मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री पद के शपथ लेने वाले सबसे पहले दरभंगा विधायक संजय सरावगी का शपथ हुआ। उसके बाद क्रमवार बिहार शरीफ
नालंदा के डॉक्टर सुनील कुमार का शपथ हुआ। जाले दरभंगा से जीएस मिश्रा मंत्री पद का शपथ लिए। साहेबगंज मुजफ्फरपुर से राजू कुमार सिंह मंत्री पद का शपथ लिए। रीगा सीतामढ़ी जिला से मोतीलाल प्रसाद मंत्री पद का शपथ लिए। अमनौर सारण जिला से कृष्ण कुमार मंटू शपथ लिए। और सिकटी अररिया के विधायक विजय मंडल ने भी मंत्री पद का शपथ लिया। सभी नए मंत्री विधानसभा के सदस्य हैं। और संजय सरांगी और जीएस मिश्रा ने मैथिली भाषा में अपना शपथ पढ़ा और बाकी लोग जो हैं हिंदी में शपथ लिए। और इसमें 2 ऐसे मंत्री बनाए गए जो कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जबकि 5 नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। अब बिहार सरकार में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री शामिल हो चुके हैं। भाजपा के कोटे से 21 मंत्री हैं, जदयू से 13 मंत्री हैं और हम पार्टी की तरफ से 1 मंत्री और निर्दलीय 1 मंत्री बिहार में शामिल हैं। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कलेक्ट्रेट घाट पर गंगा स्नान के दौरान 7 लोग डूबे, जिसमें 4 लोगों का शव बरामद कर लिया गया। 4 किशोरों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है और कुछ लोगों का दुखद मृत्यु भी हुआ है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर सख्ती की तैयारी की जा रही है। अब जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया पर जितने भी कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार एक नया कानून बनाने वाली है, जिससे सोशल मीडिया पर जो गलत तरीके से कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं उस पर लगाम लगाया जाएगा। और भारत में लगभग लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर एक बड़ी खबर है, जिसमें भारत में लगभग एक आंकड़ा है कि 40 से 50 लाख लोग हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर रहे हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए ही ये कानून केंद्र सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली हवाई अड्डे पर अब दिल्ली से हवाई यात्रा करना थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि 2% की वृद्धि जो है वहाँ पर बढ़ाने की जानकारी सामने आ रही है। बिहार न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब गोल्ड कार्ड से अमेरिकी नागरिकता देने की बात सामने आ रही है। तो वहाँ पर जितने भी लोग बड़े बड़े व्यापारी हैं, पैसा वाले लोग हैं, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए गोल्ड कार्ड की जो है जानकारी निकल करके सामने आई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के 30 लाख मजदूरों का बैंक खाता आधार से लिंक कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार न्यूज़ में कुछ और खबरें देख लेते हैं। बिहार पुलिस के फेसबुक अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सूबे में 39 रेलवे ऊपरी पुल बनाए जाएंगे। बिहार न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और बिहार से जानकारी मिल रही है कि अगले 3 दिनों में 4 डिग्री तक तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। पटना जंक्शन पर 3 दिन का अलर्ट जारी। प्रयागराज महाकुंभ से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं, जिससे अभी भी पटना जंक्शन पर काफ़ी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर खाजपुरा शिव मंदिर पटना में कई झांकियां अलग अलग जगहों से निकाली गई और सभी झांकियों का समापन खाजपुरा शिव मंदिर पर हुआ, जहां पर शाम के समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई मंत्री भी शामिल हुए, जहां पर नीतीश कुमार आरती दिखाए और झांकियां धीरे धीरे जो है खाजपुरा शिव मंदिर की तरफ आगे बढ़ती गई। पूरे पटना में कल हर हर महादेव से पटना गुंजयमान रहा। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ के कपाट 2 मई सुबह 7 बजे से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। पठानकोट में पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ ने किया ढेर। कल महाशिवरात्रि पर्व के साथ महाकुंभ का अंतिम स्नान खत्म हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जिन पर फूलों का वर्षा
हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी में भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर 36 घंटों तक लगातार खुला रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल बेंगलुरु में महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे शहर में मास्क पर प्रतिबंध लगाया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महाशिवरात्रि के पर्व पर लाल किला के पास गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मार्च में ढाका दौरे पर जाएंगे। देश भर में कल महाशिवरात्रि के मौके पर सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का भीड़ रहा। झारखंड के देवघर में भी बाबा बैजनाथ के मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन एवं पूजन किए। बिहार के कई शिव मंदिरों में शिव विवाह का भी आयोजन किया गया, जहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे। कुंभ खत्म होने के बाद बिहार में यात्रियों के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर भाजपा के अधिक मंत्रियों के मंत्री पद का शपथ लेने पर विपक्ष के द्वारा तीखा प्रहार किया गया, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि सीएम टुकुर टुकुर देखते रह गए और भाजपा के ही सारे मंत्री शपथ ले लिए। आप नेता संजीव झा ने कहा कि हम सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की व्यवस्था के कारण ही हैं, लेकिन उनका अपमान किया गया। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा में सदन के सदस्य मोहन सिंह बिष्ट को सदन का उपाध्यक्ष चुनने के संबंध में प्रस्ताव पेश करेंगी। वहीं आज दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आ रही है। ब्राजील से एक श्रद्धालु डेनियल प्रयागराज पहुंचे थे, जहां महाकुंभ के बारे में अपना अनुभव अद्भुत और अविस्मरणीय बताया। कल महाशिवरात्रि के पर्व पर वाराणसी विश्वनाथ मंदिर की निगरानी ड्रोन से की गई। आगे बढ़ते हैं, बिहार न्यूज में कुछ और खबरें देख लेते हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर तंज करते हुए बोला कि बिहार में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। भागलपुर आए पीएम नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद ने कसा तंज। उन्होंने कहा कि इस पर मखाना खाए, अगली बार बिहार में भूंजा खाएंगे। बिहार में 25 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ। स्कूल से निकलने के बाद सीधे आईआईटी में लेंगे ट्रेनिंग। कल नीतीश कुमार के साथ भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का दिशा निर्देश दिया। बिहार न्यूज में आज हम आपके साथ बिहार की 25 बड़ी खबरें और देश दुनिया की भी कई बड़ी खबरें आपके साथ साझा किए हैं। आपको ये जानकारी कैसा लगा, कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए, देखते रहिए यहाँ पर बिहार की सबसे बड़ी खबरें। और हम आपके साथ हर दिन बिहार न्यूज में बिहार की जितनी भी प्रमुख खबर है, न्यूज है, उसकी जानकारी लेकर के उपस्थित रहेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।